अर्जुन रात के 11 बजे दिल्ली के दरियागंज इलाके में अपने चाचा के पुराने घर की तरफ जा रहा था। गलियां इतनी तंग थीं कि दोनों तरफ की दीवारें उसके कंधों को छूती हुई लग रही थीं। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे कोई काला पर्दा सारे शहर को लपेट लिया हो। स्ट्रीट लाइट्स बार बार झपका मार रही थीं, एक पल रोशन, दूसरे पल बिल्कुल अंधेरा। हर फ्लिकर के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन बैटरी सिर्फ 20% बची थी। अचानक उसके पीछे से भारी भारी कदमों की आवाज आई, धप धप धप, जैसे कोई भारी जिस्म जमीन को तोड़ता हुआ चल रहा हो। अर्जुन रुक गया, सांस रोक ली, धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सिर्फ खाली गली और दूर तक फैला अंधेरा। लेकिन तभी खंबे के पास लगे बिजली के तार अचानक आपस में टकराने लगे। तेज आवाज के साथ चिंगारियां निकलने लगी, फुट फुट फुट। उस चमकती ब्लू और ऑरेंज रोशनी में उसने कुछ देखा, एक 7 फुट लंबा अजीब सा साया। उसका जिस्म ह्यूमन जैसा था, लेकिन गलत, बहुत गलत। हाथ इतने लंबे थे कि जमीन तक लटक रहे थे, उंगलियां जैसे ट्विस्टेड वायर्स। चेहरा अंधेरे में छुपा था, सिर्फ 2 चमकती वाइट आंखें दिखाई दे रही थी। अर्जुन की गर्दन सूख गई, वो पीछे हटा, लेकिन पांव जमीन से चिपक गए थे। साया एक पल के लिए रुक गया, जैसे उसको देख रहा हो, फिर अंधेरे में गायब हो गया। सिर्फ तारों से निकलती चिंगारियों की हल्की सी आवाज बची रही। अर्जुन डर के मारे भागता हुआ घर के अंदर घुसा। पुराना वुडन दरवाजा जोर से खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उसके चाचा सोमनाथ ने दरवाजा खोला। चाचा की उम्र लगभग 65 थी, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। घर बहुत पुराना था, दीवारें क्रैक हो चुकी थी, हर तरफ मोटे मोटे कॉपर वायर्स बिछे हुए थे, जैसे कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। हर कमरे में स्विच बोर्ड्स और ट्रांसफॉर्मर्स के टुकड़े पड़े थे। अर्जुन ने सब कुछ बता दिया, गली की आवाज, तारों की चिंगारियां, वो 7 फुट का साया। चाचा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बेटा, दिल्ली की गलियां ऐसी ही होती हैं, दिमाग खराब मत कर, जा ऊपर जाकर सो जा। अर्जुन को लगा जैसे चाचा उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो। रात के 2 बजे अर्जुन नींद में था जब उसको किसी के सांस लेने की आवाज आई। फुस, फुस, भारी और बेचैन सी सांस। आंख खुलती तो उसकी खिड़की खुली हुई थी। बाहर खड़ा था वही मॉन्स्टर, इस बार रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा आधा चला हुआ, स्किन जैसे पिघली हुई थी। हाथ में एक इंसानी हाथ था, खून से सना था, उंगलियां अभी भी हिल रही थी। मॉन्स्टर उस हाथ को अपने कंधे के पास लगे बिजली के तार से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। तार से करंट गुजरने की आवाज आ रही थी, ज़्ज़, और हर बार हाथ थोड़ा सा ट्विच कर रहा था। अर्जुन की चीख निकलने वाली थी, लेकिन गला सूखा हुआ था। वो सिर्फ चादर में छुप गया और सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह अर्जुन चुपके से बेसमेंट की तरफ गया। चाचा बाहर गए हुए थे। बेसमेंट का दरवाजा भारी था, अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अंदर घुसने के बाद उसने लाइट ऑन की। हर तरफ कॉपर वायर्स, बैटरीज और ग्लास जार्स में फ्लोटिंग बॉडी पार्ट्स थे, हाथ, पैर, सिर। एक टेबल पर उसके दोस्त रोहन की पुरानी तस्वीर मिली। रोहन जो 1 साल पहले दिल्ली के रोड एक्सीडेंट में मर गया था। उसके साथ एक रजिस्टर था। अर्जुन ने खोला। पहले पेज पर लिखा था, इंसान को बिजली से जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट डे 1। आखिरी पेज, डे 365। आज बॉडी ऑलमोस्ट रेडी, सिर्फ एक हाथ और चाहिए। दिल्ली की गलियों में टेस्टिंग सक्सेसफुल। हर पेज पर ड्राइंग्स थे, कैसे अलग अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स को जोड़कर एक नया जिस्म बनाया जा रहा है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने समझ लिया, चाचा ने रोहन की लाश को चुरा लिया था एक्सीडेंट के बाद और उसको बिजली के करंट से जोड़ ये मॉन्स्टर बना दिया था। अब ये चीज दरियागंज की गलियों में घूम रही थी, अपना पूरा जिस्म कंप्लीट करने के लिए। तभी पूरे घर की लाइट चली गई। दिल्ली की गर्मी में भी कमरा एकदम ठंडा पड़ गया, जैसे किसी ने एसी ऑन कर दिया हो। चाचा ऊपर से चिल्लाए, अर्जुन बाहर मत निकलना, स्टे इनसाइड। बेसमेंट का दरवाजा जोर से टूटा, मॉन्स्टर अंदर आ गया। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद और चमकती हुई। उसके जिस्म से बिजली के करंट की खुशबू आ रही थी। वो चाचा की तरफ बढ़ा और चिल्लाया, आवाज भारी और मेटालिक थी, मुझे पूरा जिस्म चाहिए, तुमने मुझे अधूरा छोड़ा है। चाचा पीछे हटते गए, लेकिन मॉन्स्टर ने उनको पकड़ लिया। लंबे हाथ चाचा के गले के पास थे। अर्जुन ने देखा कि बेसमेंट के कॉर्नर में एक बड़ा जनरेटर चल रहा था, वही मॉन्स्टर की पावर सोर्स। उसने जल्दी से उस तरफ भागा, स्विच ऑफ करने की कोशिश की। चाचा चिल्लाए, अर्जुन नहीं, अगर बंद किया तो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन अर्जुन ने स्विच ऑफ कर दिया। एक बड़ा धमाका हुआ। बिजली की तेज करंट ने पूरा बेसमेंट हिला दिया। धुआं भरा हुआ था।
जब धुआं छटा तो दोनों चाचा और मॉन्स्टर गायब थे। सिर्फ जली हुई वायर्स और टूटी हुई मशीनें बची थी। अर्जुन ने सांस ली, सब खत्म हो गया था। उसने फोन उठाया और बाहर निकलने लगा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया चाचा के नंबर से। लिखा था, अगला बॉडी पार्ट तुम्हारा होगा। अर्जुन पीछे मुड़ा। वही मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरा बन चुका था, आंखें अब भी सफेद, लेकिन मुस्कुराहट थी। उसने अपना लंबा हाथ अर्जुन की तरफ बढ़ाया। स्क्रीन ब्लैक हो गई।